नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे मदरसन सुमी की। 21% नीचे ये स्टॉक आज क्लोज किया है। क्या बुरा हो गया इस स्टॉक के साथ? अगर मैं कहूँ कि बुरा नहीं, अच्छा हुआ इस स्टॉक के साथ, तो आप कहोगे 21% गिर क्यों गया भाई, क्या बात कर रहे हो? तो मैं आपको बताता हूँ। जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, जब कोई कंपनी बोनस या स्प्लिट अनाउंस करती है, तो भी लगभग सेम सिनेरियो का क्रैश आपको दिखाई देता है ना। लेकिन क्या वो सच में बुरा होता है स्टॉक के साथ? नहीं। एक टर्म में वो कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। डिविडेंड भी एक टर्म्स में अच्छा माना जाता है, स्प्लिट और बोनसेस भी अच्छे ही माने जाते हैं ना कंपनी के लिए। तो बिल्कुल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मदरसन ग्रुप ने एक बड़ा फैसला लिया है कि एक एंटिटी जो कि मदरसन सुमी स्टॉक में अभी है, उसको डीमर्ज करके अलग बनाया जाएगा। उसकी भी लिस्टिंग होगी और उसकी लिस्टिंग होने से पहले आपको उस कंपनी के शेयर्स भी मिल जाएंगे। जिनके पास मदरसन सुमी का स्टॉक है उनको वो शेयर मिल जाएगा। अब आपको स्प्लिट में या बोनसेस में क्या होता है, एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाते हैं ना, तो वही है, एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। लेकिन ग्रुप की एक दूसरी कंपनी के आपको शेयर्स मिलेंगे जो कंपनी अभी इसी कंपनी में एग्जिस्ट करती है। एक नटसेल में मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि ये मान लेते हैं मदरसन सुमी स्टॉक है, ठीक है। इसमें से ये छोटा सा पार्ट अलग हो रहा है। अब इस छोटे से पार्ट का एक यहाँ पर शेयर होगा, वो कंपनी फिर से होगी लिस्ट, इसके शेयर्स आपको अलग से मिल जाएंगे। यानी कि मदरसन सुमी के पास आपके अगर एक स्टॉक है तो एक स्टॉक आपको इस कंपनी का मिल जाएगा। अब इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी हम आप सब डिकोड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बाकी जो होगा लिस्टिंग के समय हमें पता चलेगा। अब जो लोग पहले से स्टॉक लेकर बैठे हैं उनको टेंशन होगी, प्लस क्योंकि आज ये कंपनी जो हुई ना, जैसे एक्स डिविडेंड होता है वैसे ये आप इसको एक्स स्प्लिट या कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डीमर्जर या एक्स डीमर्जर आप कह सकते हो इसको। उसके बाद ये कंपनी ट्रेड करी और उसके बाद भी क्रैश हुआ। अब ये क्रैश क्यों आया, पहले तो ये हमें समझना है। क्योंकि 10% तक अगर क्रैश होता तो मुझे बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगती, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक 20% गिरा, ये हमें समझना होगा। लेकिन उसको समझेंगे हम थोड़ी देर में। पहले कुछ रिकॉर्ड डेट मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आसान हो जाए समझने में बात। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मदरसन सुमी क्या आगे लिखा हुआ है, 17 तारीख 2022 जनवरी की। अब ये 17 तारीख है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है आपको पता है? इंडिया में T+2 डेज का सेटलमेंट होता है, इतना तो सब जानते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। T+1+2 ये T+2 डेज है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर कोई ट्रेड किया, वो इस दिन आपके डीमैट में नहीं आएगा, सेटलमेंट होगा T+2 डेज में। यानी कि आपके डीमैट में जब शेयर आता है 2 दिन बीत चुका होता है। ये आपने ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग अकाउंट से आपके डीमैट में शेयर्स कब जाते हैं? T+2 डेज में। यानी कि जिन लोगों ने शेयर्स 13 तारीख को खरीदे हैं, 14, 15, 16 है छुट्टी, ठीक है, इसको आप हटा दो, 17, समझ गए? ये है ठीक रिकॉर्ड डेट। इस दिन आपके डीमैट में शेयर्स होने चाहिए। यानी कि आप जब तक 13 तारीख को खरीदोगे नहीं तब तक आपके डीमैट में 17 तारीख को शेयर आएंगे कहाँ से? इसका मतलब 14 तारीख को एक्स डीमर्जर ये कंपनी ट्रेड करी और इसी कारण इतना बड़ा जो है क्रैश आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कुछ और बातें हमें जाननी ज़रूरी हैं, उसके लिए कंपनी ने खुद ही हमको बता दिया कि हम करने क्या वाले हैं। एक एक चीज़ हम समझेंगे और एक नटसेल में आपको आसान तरीके से चीज़ों को समझाएंगे भी। ये कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी हो रही है ये बता करके। तो मुझे भी खुशी हुई कंपनी ने ऐसा काम किया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये कंपनी, आपके लिए डिस्क्लेमर भी है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का भी हिस्सा हो सकती है। और यहाँ पर जो ये ग्रुप करना चाहता है ना भविष्य के लिए या अपने शेयर होल्डर्स के लिए, उस पर हम आप सब अभी तक तो कम से कम कभी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि कंपनी काफ़ी बेहतरीन काम करके दिखा रही है, करके दिखाना चाहती है। और ग्रुप की तरफ से भी शेयर होल्डर्स के हित में ही बातें की जाती हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ बातें समझ लीजिएगा। डीमर्ज्ड कंपनी एक बनेगी, अमलगमेटिंग कंपनी। इसका मतलब क्या है? कौन सी कंपनी जुड़ रही है, कौन सी कंपनी अलग हो रही है, उनकी बात हो रही है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी का शेयर मिलेगा उनको जिनके पास अभी मदरसन सुमी का स्टॉक है, ठीक। एक नटसेल में मैं इसको समझाना चाहूँगा आपको, तो उसके लिए मैं एक आर्टिकल की मदद लूँगा इकोनॉमिक टाइम्स की। उससे भी पहले आपको 2 बातें और मैं बता देना चाहता हूँ, तब आगे बढ़ूँगा। पहला, जिनके पास ये इस कंपनी का स्टॉक 13 तारीख को है, केवल उन्हीं को ये शेयर मिलेगा। ये बात एकदम ध्यान रखना। जो लोग आज खरीदे होंगे 14 को या 17 को खरीदेंगे उनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि T+2 डेज का सेटलमेंट होता है। दूसरा, अगर आपके पास ये कंपनी का स्टॉक आज खरीदा हुआ है तो आपको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है? देखो, अगर आपने 180-85 के आसपास खरीदा है तो मेरे हिसाब से नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, अगर ये कंपनी मुझे 165 से 170 के बीच में मिल गई तो मेरे हिसाब से ये एक ब्लाइंड बाई है। अब जैसा कि मैं आपको शुरुआत में ये बता रहा था कि
10% तक गिरावट आई होती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर गिरावट 20% की हो गई, इसलिए मुझे थोड़ी तकलीफ है। एज अ शेयर होल्डर मुझे थोड़ी सी टेंशन होगी। क्यों होगी मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जो डीमर्ज्ड एंटिटी हो रही है, मतलब जो कंपनी, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, ये छोटा सा पार्ट इस कंपनी का अलग जा रहा है, उसके अलग से शेयर्स मिलेंगे। इसका वैल्यूएशन मार्केट के जो एनालिस्ट हैं वो हाई मान रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो बढ़िया वाला बिजनेस था उसे अलग किया जा रहा है, उससे कुछ बेहतर उम्मीदें होंगी ग्रुप को, इसीलिए उसको अलग किया जा रहा है। इसका मतलब है कि मदरसन सुमी के स्टॉक में जो हम वैल्यूएशन देखते थे बहुत महंगा वाला, वो थोड़ा सा डाउन आएगा। इसी कारण ये जो एक्स डिमर्जर होने के बाद, ठीक है, मतलब एक्स ये ट्रेड किया है ना स्टॉक, आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि उतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं यार मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आपको बातें समझा पाऊं, ठीक है। तो उस कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा आंका जा रहा है कि उसको हम कई पी मल्टीपल पे जो है वैल्यूएशन उसको देंगे, यानी कि हम उसको सम्मान दे पाएंगे ज़्यादा, खासकर मदरसन सुमी के कंपैरिजन में, तो हम इसको बिल्कुल साफ साफ कह भी सकते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर और गिरावट आई, यानी कि आज की डेट में हम अगर ये शेयर खरीदते हैं, पहली बात तो हमें उसका स्टॉक मिलेगा नहीं, दूसरी बात इनका वैल्यूएशन भी कम हो जाएगा उनके कंपैरिजन में। यही बातें इकोनॉमिक टाइम्स में भी कही गई हैं। हम उसको आर्टिकल को आपको पढ़कर जरूर बताना चाहते हैं, आप भी जाकर पढ़ सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा आभार। इस आर्टिकल को हम आपके सामने लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आसानी से उन्होंने बताया है, तो जो प्रपोज्ड रीस्ट्रक्चरिंग है, मतलब कि जो यहाँ पर उठापटक अल्लाह वल्ला किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वायरिंग हार्नेस बिजनेस है जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, ये डीमर्ज किया जाएगा, यानी कि अलग किया जाएगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एंटिटी, यानी कि मदरसन सुमी से, और लिस्टेड सेपरेटली बाय मार्च तक इसको अलग से लिस्ट करा दिया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका एक शेयर आपको अलग से मिल जाएगा। तो द डीमर्ज एंटिटी वुड बी कॉल्ड मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, MSWIL। अब ये वाला शेयर लिस्ट होगा, इसके आपको एक शेयर मिल जाएंगे। द एग्जिस्टिंग कंपनी मदरसन सुमी सिस्टम्स विल बी मर्ज्ड इनटू प्रोमोटर हेल्ड संवर्धन मदरसन सुमी मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी कि शामिल हो जाएगी शामिल में, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मदरसन सुमी जो है ये इस वाले यानी कि पेरेंट कंपनी में शामिल होने वाली है। आई होप आप समझ गए। अब शेयर होल्डर्स जो हैं उनको क्या मिलेगा, यानी कि जिनके पास रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर्स हैं या उससे उस दिन तक हैं शेयर्स। और याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आज जो खरीदा होगा 17 को जो खरीदेगा उसको नहीं मिलने वाला है। शेयर होल्डर्स विल गेट 1 शेयर ऑफ ईच ऑफ द डीमर्ज्ड एंड एग्जिस्टिंग एंटिटीज। आई होप आप समझ गए होंगे। जो डीमर्ज्ड और एग्जिस्टिंग एंटिटीज हैं इन दोनों को एक एक शेयर्स मिलेंगे, मतलब इन दोनों के एक एक शेयर्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। वी वैल्यू द कंबाइंड एंटिटी पोस्ट मर्जर ऑफ अर्सवाइल शामिल इनटू MSSL एट 270 ऑन SOTP। अब SOTP बहुत इंटरेस्टिंग है देखने को, बहुत आसान चीज़ है ये, क्योंकि जब हम एकदम जैसे होता है ना कि आसान भाषा में कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो उसको हम एक छोटे से उसमें बना देते हैं कि चलो यार, जैसे होता है ना, थैंक यू सो मच, TYSM। हम सब आजकल बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं और मीडिया वाले भी बड़ा मज़ा लेते हैं इस चीज़ का कि चलो यार हम बता देंगे TYSM क्या होता है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही जब कभी बात आएगी कि पार्ट्स की, हाँ यही शायद है, मुझे एग्जैक्टली इसका फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन कुछ है कि पार्ट्स वैल्यूएशन करके इसका होता है SOTP बेसिस। एक मतलब फाइनेंस में एक टर्म यूज होता है सम ऑफ कुछ, मतलब TP का कुछ फुल फॉर्म होता है। आप लोग जरा कमेंट कर देना यार, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, जरा इसको सर्च जरूर करना। SOTP क्या होता है, सम ऑफ समथिंग, मतलब कुछ पार्ट्स करके है, आप जाकर ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि अलग अलग कंपनियों का टोटल वैल्यूएशन, हाँ इतना तो मैं कह सकता हूँ। तो वो 270 पे इन्होंने आंका है, यानी कि अगर आपने मदरसन सुमी का स्टॉक 13 तारीख या उससे पहले लेकर रखा है तो आपको 270 के आसपास का वैल्यूएशन मिलना चाहिए कंबाइंड होकर के। जहां पर जो XDWH है इसको 70 रुपये का वैल्यूएशन दिया जा रहा है और 200 रुपये का वैल्यूएशन किसको दिया जा रहा है, यहाँ पर देखिए DWH और न्यू शामिल। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अलग कंपनी 70, इनका 200, और गिवन द हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रोफाइल। और ये बहुत बड़ा टर्म है, मैं कहता हूं अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट करते हो फंडामेंटल्स को देख करके, अपने प्रोमोटर्स को देख करके, तो बहुत बेहतरीन आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो लॉन्ग रन में, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि भाई साहब हाई वैल्यूएशन है, तो इसी कारण जो है मदरसन सुमी के स्टॉक को थोड़ा सा कम सम्मान मिल पाया, और जो कंबाइंड तरीके से इन दोनों ही स्टॉक्स में पोजीशन बनाएगा उसको ज़्यादा मजा आने वाला। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा दोस्त कि जिन लोगों ने मदरसन सुमी का स्टॉक खरीदा है, एक चीज़ याद रखना, जो दूसरा वाला आपको स्टॉक मिलेगा ना वो हीरा है, समझ रहे हैं, वो बड़े महंगे वैल्यूएशन पे आ सकता है। और इसी कारण यहाँ पर खेल खेला जाएगा,
थोड़ा सावधान। अगर मुझे ये स्टॉक और गिर के मिल जाए, आई विल एंजॉय बाइंग दिस स्टॉक। और याद रखिएगा, ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, मेरे पोर्टफोलियो में हो भी सकता है, मैं आगे इसको खरीद भी सकता हूँ, लॉन्ग रन के लिए होल्ड भी करना चाहूँगा। और यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ट्रेडिंग मत करने कूद जाना। कहोगे गिरती चाकू मैंने पकड़ा, मेरा हाथ कट गया, अब क्या करूँ सर, खून निकल रहा है, मौत आने वाली है, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सावधान, थोड़ा अलर्ट, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर नियरली 40% का है और ये कमाल का ROCE है, मतलब इम्प्रेस्ड, मजा आ गया मुझे। एंड एक्सपोजर टू प्योर प्ले डोमेस्टिक PV वायरिंग हार्नेस सेगमेंट एट DWH। अब वही चीज़ कही जा रही है कि भाई साहब डोमेस्टिक प्ले यहाँ पर बड़ा है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि बी असाइन अ प्रीमियम वैल्यूएशन टू इट एट 40 टाइम्स P ऑन फाइनेंशियल ईयर 2023। 40 टाइम्स P, इसका मतलब क्या है, शामिल के मुकाबले यहाँ पर आपको बड़ा महंगा वैल्यूएशन दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कमाल होने वाला है। बीइंग वैल्यूड एट 26 टाइम्स P ऑन फाइनेंशियल ईयर 2023, ICICI डायरेक्ट सेट इन अ जनवरी 10 नोट। 10 तारीख को इन्होंने ICICI डायरेक्ट वालों ने कहा था। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे ये कह कौन रहा है, तो ICICI डायरेक्ट ने कहा था। सभी एनालिस्ट का अलग अलग वो होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो ICICI डायरेक्ट कह रहा है बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि अगर आप एक एंटिटी को बाहर कर रहे हो जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी कमाल का है, जैसे एक होता है ना कंसोलिडेटेड रिजल्ट, जब भी आप देखते होगे रिजल्ट वगैरह, जरा मैं यहाँ पर सफाई कर लेता हूँ। जब आप रिजल्ट देखते होगे, एक होता है स्टैंड अलोन बेसिस पे, एक होता है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। कंसोलिडेटेड बेसिस पे यही अलग अलग बिजनेसेस होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, जैसे ITC के अलग अलग बिजनेसेस हैं, समझ रहे हैं, तो बिल्कुल वही तरीका है और ऐसे ही वैल्यू अनलॉक करेगा ITC, तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी पेंच हैं, यहाँ पर तो पेंच कम है, लेकिन फिर भी आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी जो मैंने समझाया। तो जाते जाते एक छोटे से टर्म में मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अगर ये स्टॉक जहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर मेरे लिए एवरेज की सिनारियो है, अगर यहाँ से गिर जाता है ये 15 रुपये नीचे, 15 रुपये नीचे, तो आई विल ब्लाइंडली बाय दिस स्टॉक। मैं इसको खरीदूंगा फॉर लॉन्ग टर्म, मुझे पसंद है, ठीक है। जो भी कंपनी ये काम करती है मुझे पसंद है। जो दूसरा वाला बिजनेस अलग किया गया वो मुझे और ज़्यादा पसंद है। तो अगर वो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मुझे लिस्ट होने के बाद दिखाई दिया तो मैं उसको भी कह दूंगा कि आप खरीद सकते हो। बाकी आप अपनी रिसर्च अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। जिस तरीके से शेयर्स मिलेंगे, क्या होंगे, ये सब प्रोसीजर आने वाले समय में हमको पता चलेगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप NSE BSE पर जाकर चेक कर सकते हो। इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको एक एक बात बताई है, यहाँ पर आप सब कुछ चेक कर सकते हो, कैसे चीज़ें काम करेंगी, कैसे आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी। बाकी मैं इतना कह सकता हूँ, ग्रुप यार दमदार है, शेयर होल्डर्स के हित में लगभग फैसला लेता रहता है। चीज़ें हम आप सबके फेवर में ही कंपनी करने की कोशिश करती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, चीज़ें हमारे फेवर में आए। हाँ, एक चीज़ गड़बड़ हुई है, जिन लोगों ने आज स्टॉक खरीदा है और वो ट्रैप हुए हैं उनको बहुत बुरा लग रहा होगा। एक अच्छी कंपनी में जब ऐसी पोजीशन हो जाती है तो बुरा तो लगता है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा दोस्त इस बारे में कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया है तो आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग इतने भयंकर समय में आकर करने आए हो तो आपने गड़बड़ी तो की है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जितना जल्दी नुकसान होगा उतनी जल्दी आपको सबक मिलेगा, उतनी जल्दी आप बाजार से सीख जाओगे। तो थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सोचिएगा। मैंने जो समझाया, कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। अभी हम आपसे विदा ले रहे हैं, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।